हाय एवरीवन। आज हम जो कि है लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी के कुछ आए क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स रेज टू पावर 9 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें लिमिट निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। लिमिट x is approaches to 1 x raised to power 9 minus 1 डिवाइड बाई x की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आप इसके अंदर 1 रख के देखो, ये चेक करो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सी है ना। तो देखो 1 रखेंगे तो 1 की पावर 9 माइनस 1 दैट इज़ 0, न्यूमिनेटर में 0 बन रहा है, डिवाइड में यहाँ पे 1 रखेंगे 1 की पावर 3 माइनस 1 दैट इज़ 1 माइनस 1, यहाँ भी 0, यानी कि कौन सी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है ना, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म है ना, तो यहाँ पे अब आप इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं ना। एक तो आप या तो इसको करो फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। या अगर 0/0 फॉर्म हो तो सबसे बेस्ट क्या रहता है, हम एल हॉपिटल रूल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, न्यूमिनेटर का अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे और डिनोमिनेटर का अलग से विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स की पावर 9 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 9 एक्स रेज टू पावर 8 माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, डिवाइड में एक्स रेज टू पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना, माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये क्या आएगा अपने पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, 9 से 3 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 3, और x की पावर 2 है तो न्यूमिनेटर में कितनी बचेगी x की पावर 6। तो यानी कि फाइनल अपना आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 1 की पावर 6 दैट इज़ 3, जो कि है अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लिमिट एक्स इज अप्रोचेज टू 5 माइनस एक्स डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे भाई, लिमिट एक्स इज अप्रोचेज टू 5 माइनस एक्स डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5। यहाँ पे एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट अलग से निकाल लेते हैं। अगर LHL RHL के बराबर आ गई तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो देखो LHL कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 माइनस, यानी कि 5 से जस्ट छोटा नंबर है ना, 5 के लेफ्ट में। तो देखो 5 के लेफ्ट में हम फंक्शन का बिहेवियर देखेंगे, फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच करेगा। तो देखो ये क्या बनेगा, 5 माइनस एक्स डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5, है ना। अब देखो अब एक्स को क्या रखो, एक्स को पुट करो 5 माइनस एच, है ना। तो ये क्या बनेगा, लिमिट एक्स 5 को अप्रोच कर रहा है तो एच किसको अप्रोच करेगा, 0 को, लिमिट एच इज अप्रोचेज टू 0। यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस, और ये एक्स की जगह क्या रखेंगे 5 माइनस एच, और डिवाइड में 5 माइनस एच और -5 और इसका मॉडुलस। तो ये क्या आएगा, लिमिट एच इज अप्रोचेज टू 0। देखो 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस न्यूमिनेटर में प्लस का एच बचेगा, और यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, है ना, माइनस एच का मॉडुलस भी प्लस एच ही होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी कितनी आ जाएगी, एच से एच कैंसिल, लिमिट एच इज अप्रोचेज टू 0, यहाँ पे ये 1 आएगा, दैट इज अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1, ठीक है। अब RHL निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो ये क्या आएगी, लिमिट 5 के राइट में देखेंगे, अब x टेंड्स टू 5 प्लस, ये क्या दिया हुआ है, फंक्शन 5 माइनस एक्स डिवाइड में मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। अब यहाँ पे x को क्या पुट करेंगे 5 प्लस एच। अब x 5 को अप्रोच कर रहा है तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये क्या आएगा 5 माइनस एक्स की जगह यहाँ पे 5 प्लस एच डिवाइड में मॉडुलस 5 प्लस एच माइनस का 5,
ये क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5 से 5 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस h, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 5 से 5 कैंसिल, मॉडुलस h, है ना। ये क्या आएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, और h एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मोड भी वैसे के वैसे हट जाएगा, है ना, प्लस के साथ ओपन होगा, यानी कि माइनस h डिवाइड बाई h, h से h कैंसिल, ये क्या आएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, h से h कैंसिल, -1, दैट इज RHL कितनी आ रही है, -1, LHL कितनी आई थी, 1, दैट इज LHL इज इक्वल टू नॉट RHL। ठीक है, LHL RHL इक्वल भी आनी चाहिए, और किसके इक्वल, एक फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल आनी चाहिए, फाइनाइट नंबर आना चाहिए, है ना। फाइनाइट नंबर तो आ रहा है बट ये दोनों इक्वल नहीं है ना, 1 - 1 के इक्वल नहीं होता, दैट इज़ हम क्या बोल लेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो कि अपना डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। देखो क्वेश्चन क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स दैट फॉलो, लेट एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, पीस वाइज फंक्शन है, ठीक है। एक्स प्लस 6 है जब अपना एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, और 1 से 2 के बीच में पी एक्स प्लस क्यू है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए एफ 5x है, और कह रहा है एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू, ठीक है। तो देखो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो 1 पे भी कंटिन्यूस होगा और 2 पे भी कंटिन्यूस होगा, है ना। तो यानी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम बोल सकते हैं क्या, एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर LHL और RHL अपनी क्या आनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, है ना। LHL और RHL बराबर होनी चाहिए, यानी कि हम बोल सकते हैं एफ ऑफ 1 माइनस और एफ ऑफ 1 प्लस, 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए, है ना, तभी तो कंटिन्यूस होगा। ओके, तो एफ ऑफ 1 माइनस 1 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, देखो 1 या 1 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन ये है 1x प्लस 6, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x की जगह 1 रखो, है ना, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 6, और 1 प्लस 1 के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा, p इंटू एक्स की जगह 1 रखो और प्लस में q, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, 7 इज इक्वल टू पी प्लस में q, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक है। अब देखो फंक्शन तो हर जगह कंटिन्यूस है तो 2 पे भी कंटिन्यूस होगा, तो सिमिलरली 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आनी चाहिए, यानी कि एफ ऑफ 2 माइनस और एफ ऑफ 2 प्लस, है ना, ये हम एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा, 2 माइनस पे फंक्शन की डेफिनेशन ये है तो एक्स की जगह 2 रखो, तो ये आएगा p इंटू 2 प्लस में q, ठीक है, इज इक्वल टू 2 प्लस पे फंक्शन की डेफिनेशन ये है, तो यहाँ पे 5 इंटू 2, तो ये क्या आएगा 2p प्लस क्यू इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन ये आ गई, है ना। तो इन दोनों को आप सोल्व कर लो, देखो यहाँ से p और q की वैल्यू आ जाएगी, है ना। इन दोनों को सोल्व यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2p प्लस क्यू इज इक्वल टू 10, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 7, सब्ट्रैक्ट करो तो p, है ना, और q से q कैंसिल, 10 में से 7 गया तो 3, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, तो p की वैल्यू यहाँ पे 3 रखो, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, 4, है ना। तो देखो तो फर्स्ट वाले का तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, एंड इसका फर्स्ट, फोर्थ का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, और व्हाट इज़ द लिमिट पूछा है हमें, एक्स इज अप्रोच टू 0, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, पहले डिटर्मिनेंट को सोल्व करना होगा, वहाँ से अपना फंक्शन आएगा और फिर देन उसके बाद हम लिमिट निकालते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और पूछा है, ठीक है, पहले एफ ऑफ एक्स निकालते फिर दोनों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले फंक्शन निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेते हैं ना, तो देखो एफ ऑफ एक्स अपना क्या दिया हुआ है, 3 × 3 का डिटर्मिनेंट है ये कोस एक्स 2 साइन एक्स टेन एक्स एक्स, और ये एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे एक्स 1 2x और 1, ठीक है। तो आप एक काम तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेकंड कॉलम से x देखो कॉमन आ रहा है तो इसको पहले कॉमन ले लो, और ये देखो क्या बचेगा, कोस एक्स 2 साइन एक्स टेन एक्स, ये आएगा 1 x 1
1 2x और ये 1। ठीक है, आप देखो एक काम करते हैं, है ना, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या कॉलम 3 में से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना, ताकि ओपन करना इजी हो जाएगा कॉलम 3 में से कॉलम 2 को। ठीक है, तो अपना एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, एक्स कोस एक्स 2 साइन एक्स टेन एक्स 1 एक्स और ये 1। ठीक है, 1 में से 1 गया 0, 2x में से x गया x, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, अब आप इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट को, तो देखो डिटर्मिनेंट को हम या तो सारस रूल से ओपन कर सकते हैं ना, सारस रूल से ओपन करना काफ़ी इजी होता है, बट मैं आपको जो यूजुअल मेथड है वही उसी से निकाल देता हूँ, है ना। देखो कोस एक्स, ठीक है, अब ये आएगा 0 माइनस एक्स, है ना, यहाँ पे आएगा -1। ठीक है, और ये कितना आएगा 0 और माइनस का x 10x। ठीक है, ये आ गया, है ना। अगर इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करें तो देखो क्या आएगा, x माइनस का x कोस एक्स माइनस माइनस प्लस x 10x। ठीक है, आप चाहो तो इसे ऐसे करो, यहाँ से x एक और x कॉमन आ रहा है तो ये आएगा x स्क्वायर 10x माइनस कोस एक्स। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ अब। तो ये अपना एफ ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था, लिमिट x इज अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, तो ये क्या आएगी लिमिट इसकी, लिमिट x इज अप्रोचेज टू 0, फंक्शन है अपना एक्स स्क्वेयर 10x माइनस में कोस एक्स और डिवाइड में क्या दिया हुआ है x। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, x से एक x कैंसिल। ठीक है, लिमिट x इज अप्रोचेज टू 0, ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, x इज इक्वल टू 0 नहीं है, x 0 की तरफ जा रहा है ना, 0, इसलिए हम यहाँ पे एक नॉन जीरो वैल्यू है ये, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, x 10x माइनस में कोस x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या आएगा 0 10 0 0, है ना, और माइनस कोस 0 1, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होके और लिमिट क्या आ जाएगी अपनी 0। तो इसका जो कि है बी ऑप्शन गिवन है 0, तो वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी में देखो एक क्वेश्चन और पूछा है, वो मैं बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर एंड लिमिट एक्स इज अप्रोचेज टू 0। तो देखो ये क्या आएगा, लिमिट एक्स इज अप्रोचेज टू 0, फंक्शन अपना क्या आया था एक्स स्क्वेयर 10x माइनस में कोस एक्स और डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, क्या आएगा लिमिट एक्स इज अप्रोचेज टू 0 10x माइनस में कोस एक्स। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो x की जगह 0 रख सकते हैं, तो ये क्या आएगा 10 0 0 माइनस कोस 0 की वैल्यू 1, दैट इज़ -1। तो अपना ऑप्शन जो कि है कौन सा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पीस वाइज फंक्शन है ए एक्स एक्स प्लस 1 प्लस बी फॉर एक्स लेस देन 1 एंड वैन एक्स इज इन बिटवीन 1 to 2 then function is x minus 1. If function f of x is differentiable at x is equal to 1 then what is the value of a plus b? 4 options are here. और एक क्वेश्चन और पूछा था, तो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, व्हाट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू। ठीक है, तो देखो फंक्शन, इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से एक चीज़ हम कह सकते हैं ना, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा, है ना, क्योंकि अगर ग्राफ ही स्मूथ है एट एक्स इजिकल टू 1 पे तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन एक्स एट एक्स इजिकल टू 1 पे कंटिन्यूस भी रहा होगा, है ना। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दिस इंप्लाइज फंक्शन एट एक्स इजिकल टू 1 पे क्या है, कंटिन्यूस भी है ना। तो अगर पहले एट एक्स इजिकल टू 1 पे कंटिन्यूटी देखें, एट एक्स इजिकल टू 1 पे अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो दैट इज़ हम कह सकते हैं एफ ऑफ 1 माइनस, दैट इज़ 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी, है ना। तो यहाँ पे देखो ये निकालो, पहले 1 के लेफ्ट में यहाँ से आएगी, ये डेफिनेशन है, तो x की जगह 1 रखो यहाँ पे, तो ये क्या आएगा a इंटू 1 और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस 1 और प्लस में b। ठीक है, इसको सोल्व करो तो ये a
2a बन जाएगा ये तो, और प्लस में b। ठीक है, अब 1 प्लस पे वैल्यू निकालो, 1 प्लस में वैल्यू निकालेंगे तो डेफिनेशन ये है 1 के राइट में, तो 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 0। यहाँ से एक इक्वेशन आ गई है ना। अब देखो, अब डिफरेंशिएशन एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो है ना। तो पहले देखो एफ ऑफ एक्स को ऐसे रीराइट करेंगे हम। देखो इसको ऐसे लिखो ए एक्स स्क्वेयर, ताकि डिफरेंशिएशन करना इजी हो जाए, अदरवाइज फिर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ए एक्स स्क्वेयर प्लस में ए एक्स और प्लस में बी फॉर एक्स लेस देन 1। ठीक है, और ये x माइनस 1 वैन x इज इन बिटवीन 1 to 2। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट हम करते हैं, तो देखो ये क्या आएगा 2ax प्लस में ax का डिफ्रेंशिएशन a फॉर x लेस देन 1, और यहाँ पे b कांस्टेंट था, इसका d 0 हो गया, और इसका 1 वैन 1 इज़ इन बिटवीन x एंड 1 and 2। ठीक है, तो आप देखो LHD और RHD बराबर आएंगे है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, तो f डैश 1 माइनस किसके इक्वल आएगा f डैश 1 प्लस के। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x की जगह आप 1 रखो, 1 रखेंगे तो ये बनेगा 2a प्लस a, और 1 प्लस में ये कितना आएगा, ये तो 1 ही आएगा, तो यहाँ से आ गया 3a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, और b की यहाँ से निकाल लेते हैं है ना। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2a, दैट इज़ b आ गया अपने पास माइनस का 2/3। अब दोनों ऑप्शंस को देखो, पहले ऑप्शन में दोनों का सम पूछा है ना, तो a प्लस बी, अब इन दोनों को ऐड कर लो आप, a प्लस बी 1/3 माइनस 2/3, तो कितना आ गया माइनस का 1/3। तो 7th का कौन सा ऑप्शन अपना आंसर होना चाहिए, पहले वाला फर्स्ट। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखो ये क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा फॉर एक्स लेस देन 1, ये फंक्शन था अपना। ठीक है, और हमसे क्या पूछा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स कितना, ये लिमिट कितनी आएगी है ना। तो देखो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स है ना, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, तो फंक्शन की डेफिनेशन हम यहाँ पे कौन सी लेंगे, एक्स देखो लेस देन 1 के लिए ये वाली डेफिनेशन है, एक्स लेस देन 0 ऑब्वियस सी बात है ये वाली डेफिनेशन लेगा, क्योंकि 0 1 से छोटा है, तो दैट इज़ हम यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन पिक करेंगे, तो ये आएगा ए एक्स प्लस 1 प्लस में बी है ना। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है ना, ए की वैल्यू कितनी थी है ना, ए की वैल्यू आप चाहो तो यहाँ पे रख दो, ए की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 1/3 एक्स इंटू एक्स प्लस 1, और बी की वैल्यू थी माइनस 2/3, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखो एक्स की जगह 0 रखेंगे तो ये वाली टर्म ही सारी 0 हो जाएगी, क्या बचेगा माइनस का 2/3। ठीक है, माइनस का 2/3 जो कि है अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा एक फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 3 डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस से फॉर x लेस देन 3 एंड x इज इक्वल टू 3a माइनस b, एंड फॉर x ग्रेटर देन 3 x माइनस 3 डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस b, एंड f ऑफ x बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, यानी कि ए और बी की वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे, यानी कि हम कह सकते हैं फंक्शन के 3 के लेफ्ट में, 3 के राइट में, और एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, यानी कि 3 के लेफ्ट में, 3 के राइट में और 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए है ना, तभी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो इन तीनों को हम निकाल लेते हैं और इक्वेट कर देते हैं, वहाँ से ए और बी की वैल्यू अपनी आ जाएंगी। तो देखो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि एट एक्स इक्वल टू 3 माइनस पे देखो निकालते हैं, तो पहले तो ये कितना आएगी देखो, एफ ऑफ 3 माइनस दैट इज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 3 माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 3 और प्लस में ए है ना। या तो अब देखो आप यहाँ पे एक्स को कुछ सब्सटीट्यूट करो है ना, क्या 3 माइनस एच, फिर वहाँ से एच टेंडिंग टू 0, या यहाँ से आप एक चीज़ और भी देख सकते हो, एक्स 3 से थोड़ा छोटा है 2.99 समथिंग है,
थ्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मोड के अंदर क्या क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मोड कैसे ओपन होगा, नेगेटिव के साथ। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस, ठीक है, तो ये आएगा x माइनस 3, मोड खुलेगा नेगेटिव के साथ और प्लस में a, तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा माइनस का 1 प्लस a, ठीक है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं ऐसे a माइनस 1, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है, a माइनस बी। अब देखो 3 प्लस पे देख लेते हैं, 3 के राइट में, तो ये क्या आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस फंक्शन क्या दिया हुआ है x माइनस 3 डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस में b, ठीक है। तो ये क्या है लिमिट x इज टेंडिंग टू 3 प्लस, देखो यहाँ पे x अपना 3 से जस्ट बड़ा नंबर है, 3.0001 है ना, और 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर बचेगा यहाँ पे, है ना, 0.0001 समथिंग, ठीक है। यानी कि मोड के अंदर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो मोड कैसे ओपन होगा, प्लस के साथ, तो आएगा x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 और प्लस में b, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस b, ठीक है। तो यानी कि अपने पास क्या आया, एफ ऑफ 3 माइनस 1 किसके क्या आया, a माइनस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या आई, b प्लस 1, और एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है, a माइनस बी, ठीक है। अब आप यहाँ से सोल्व कर लो, a और b की वैल्यू अपनी आ जाएगी। देखो इन दोनों से देखो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 2, है ना, इन दोनों से, और यहाँ से देखो, यहाँ से ये कितना आ जाएगा, a माइनस का 2b, है ना, इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, तो देखो तो आप एक काम करो, a माइनस 2b इज इक्वल टू 1 और a माइनस बी इज इक्वल टू 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस प्लस और a माइनस, यहाँ से माइनस b की वैल्यू आ गई माइनस 1, दैट इज़ b आ गया अपना 1, ठीक है। b की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 3 आ जाएगी, है ना। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट वाले का, तो है ना, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू अपनी कितनी आई है +1, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो लिमिट निकालनी है हमें, है ना, फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स मॉडुलस एक्स एंड जी एक्स एस स्टेप ऑफ एक्स माइनस 1 वेयर बॉक्स ऑफ एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक दूसरा फंक्शन बनाया गया एच ऑफ एक्स, जो कि इन दोनों की कंपोजिशन से मिलके बना है, एक फोग एक्स और एक गोफ एक्स, और दोनों को डिवाइड करके एच ऑफ एक्स अपना बना है, ठीक है। अब इसमें भी दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन में जीरो के लेफ्ट में फंक्शन की लिमिट कितनी आएगी, और अगले में पूछा है जीरो के राइट में एच एक्स की लिमिट कितनी आएगी, ठीक है। तो देखो पहले तो एक काम करते हैं, हम फोग एक्स और गोफ एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है, एंड देन हम इसको जो कि सोल्व करते हैं, ठीक है। इससे पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, है ना, कभी भी लिमिट के चैप्टर में, है ना, या फंक्शन में आपको अगर कभी भी सिंगम फंक्शन दिख जाए, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, या फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, या मॉडुलस फंक्शन आ जाए, है ना, तो जो कि है ट्रिक यही होती है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग से निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखो अब फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन है अपने पास मॉडुलस एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, और जी एक्स क्या है, स्टेप ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, फोग एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फोग एक्स क्या आएगा, यहाँ पे एक्स की जगह आप जी एक्स रखो एफ एक्स में, ठीक है। और ये क्या आएगा, यहाँ पे एक्स की जगह जी एक्स रखेंगे तो ये आएगा मॉडुलस ऑफ जी एक्स, ठीक है। और जी एक्स अपना क्या है, बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 1 और इसका मोड, ठीक है। तो ये आ गया अपना फोग एक्स, ठीक है। अब हम निकालते हैं गोफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, तो ये क्या आएगा, जी एक्स के अंदर एक्स की जगह क्या रखो, एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या बनेगा, बॉक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 1, बॉक्स ऑफ, ये बॉक्स ऑफ के अंदर एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है, मॉडुलस एक्स, तो ये आएगा बॉक्स ऑफ मोड एक्स माइनस 1, ठीक है। अब देखो हमें पहले जो निकालना है उसको निकालते हैं, है ना। पहले एच ऑफ एक्स क्या आएगा ये बताओ, तो एच ऑफ एक्स आएगा अपना क्या, मॉडुलस बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 1 और फिर मोड एक्स का बॉक्स और माइनस 1,
ठीक है, ठीक है। तो अब निकालते, देखो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 माइनस h ऑफ x क्या आएगा भाई, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ये आएगा मोड के अंदर क्या है, बॉक्स ऑफ x -1 डिवाइड बाई मोड x का बॉक्स और -1। ठीक है, अब देखो x की जगह हम यहाँ पे क्या रखते हैं, 0 माइनस h, है ना। तो ये पुट करेंगे तो x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो ये क्या बनेगा, बॉक्स के अंदर माइनस का h माइनस का 1 डिवाइड बाई मोड के अंदर -h इसका बॉक्स और -1, यही बनेगा। ठीक है, अब देखो एक आगे कैसे करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -h है ना, यानी कि ये क्या है, माइनस का h एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, बहुत ही छोटा, 0.0001 समथिंग आप मान लीजिए, है ना। तो इसका बॉक्स कितना आएगा, -1 आएगा, है ना। लिमिट के चैप्टर में ध्यान रखना, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर सोल्व होता है, लास्ट में लिमिट पुट करते हैं बाद में, पहले बॉक्स ऑफ x सोल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ से बॉक्स ऑफ x यहाँ से क्या सोल्व होके आएगा, इसका बॉक्स कितना आएगा, -1, है ना। तो ये आएगा -1 इसका क्या है, मोड डिवाइड में यहाँ पे ये क्या है भाई, माइनस, आपने ये देखा होगा ना, माइनस ऑफ एक्स का मोड बोले या एक्स का मोड बोले सेम थिंग। ठीक है, तो ये क्या आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ मोड ऑफ प्लस एच का बॉक्स और -1। तो ये क्या आएगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0 -1 मिलके -2 का मोड +2। ठीक है, डिवाइड में अब एच एक पॉजिटिव नंबर है ना जी, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मोड हट जाएगा वैसे के वैसे। तो ये क्या बचेगा, बॉक्स ऑफ h -1 लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब ये देखो बॉक्स ऑफ h की वैल्यू क्या आएगी, h एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, 0.001 समथिंग, तो इसका बॉक्स क्या आएगा, 0, है ना। तो ये क्या आएगा, 2 डिवाइड बाई 0 -1, तो यानी कि अपना ये कितना आ जाएगा, -2, जो कि है डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट क्या पूछा गया है, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस h ऑफ x। ठीक है, तो ये क्या आएगा भाई, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, ये आएगा बॉक्स ऑफ x -1 का मोड डिवाइड बाई मोड x का बॉक्स और -1। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करो, आप सब्स्टिट्यूट करो x की जगह कितना, 0 प्लस h। तो ये क्या बनेगा, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ठीक है, ये आएगा बॉक्स ऑफ h -1 डिवाइड में ये क्या आएगा, मोड h का बॉक्स और -1। ठीक है, तो ये आएगा अपने पास लिमिट h टेंडिंग टू 0, भाई 0.0001 का बॉक्स क्या आएगा, 0 आएगा, ये है ना, ये देखो हमने भी निकाला था। तो ये आएगा 0 -1 डिवाइड में, अब मोड हट जाएगा क्योंकि h एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। तो ये क्या बचेगा इधर, बॉक्स ऑफ h -1। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ठीक है, -1 का मोड +1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 0 होता है, -1 दैट इज़ -1। तो जो कि है अपना 0 प्लस पे लिमिट कितनी आएगी, -1, जो कि ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, f ऑफ x है अपने पास a⁻x−1 प्लस b⁻x−1 डिवाइड बाई 2 एंड एक अनदर फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू x-1। देन हमसे पूछा लिमिट निकालनी है x इज टेंडिंग टू 1 पे, f ऑफ x-1 डिवाइड बाई जी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, 4 ऑप्शन आ रहे हैं, और एक क्वेश्चन और पूछा इसी में। ठीक है, तो देखो पहले फर्स्ट वाला करते हैं, तो देखो कैसे करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x-1 डिवाइड बाई g ऑफ x। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 a की पावर x-1 प्लस b⁻x-1 डिवाइड में g ऑफ x फंक्शन अपने के पास, अच्छा यहाँ पे क्या है, एक मिनट, यहाँ पे 2 भी आएगा, है ना, यहाँ पे कर लेते हैं ना, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखो ये क्या आएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 a की पावर x-1 प्लस b की पावर x-1 डिवाइड बाई 2, ये है अपना f ऑफ x, देन -1
डिवाइड में अपने पास क्या है जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स अपना फंक्शन कितना है एक्स माइनस वन। ठीक है, अब देखो इसको आप ऐसे लिखो, एलसीएम ले लो, एक काम करो, ये आएगा ए की पावर एक्स माइनस वन प्लस बी की पावर एक्स माइनस वन माइनस टू, और डिवाइड में क्या आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वन, है ना। तो यहाँ पे देखो आप पहले आप इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करो कौन सी है। देखो यहाँ पे वन रखेंगे तो ए की पावर जीरो वन, बी की पावर जीरो वन, वन और वन टू, टू में से टू गया जीरो, यहाँ पे रखेंगे जीरो बाई जीरो फॉर्म है ना, यानी कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो हम जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो यहाँ पे एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लिमिट एक्स इज अप्रोचेज टू वन, इसका डिफ्रेंशिएशन करो ए की पावर एक्स माइनस वन, ठीक है, एल एन ए, है ना, और इसका वन हो जाएगा, और एक्स का वन और वन का जीरो, प्लस अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो बी की पावर एक्स माइनस वन का, तो ये क्या आएगा बी की पावर एक्स माइनस वन एल एन बी, है ना, और इस कांस्टेंट का जीरो डिवाइड बाई टू इंटू एक्स का वन और इसका जीरो। ठीक है, तो अब देखो क्या आएगा अपने पास ही, अब वन रखेंगे तो देखो ए की पावर जीरो एल एन ए प्लस बी की पावर जीरो एल एन बी और डिवाइड बाई टू। ठीक है, तो ये क्या आएगा एल एन ए प्लस एल एन बी डिवाइड बाई टू, दैट इज एल एन ए बी डिवाइड बाई टू। ठीक है, जो कि अपना ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था अपने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था लिमिट x is approaches to 1 f of x raised to power 1 upon g of x। ठीक है, तो देखो ये क्या आएगा लिमिट x is approaches to 1, एफ एक्स अपने पास है a की पावर x माइनस वन प्लस बी की पावर x माइनस वन डिवाइड बाई टू, और ये क्या आएगा वन अपॉन जी एक्स अपने पास कितना था x माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंडिटरमिनेट फॉर्म अगर चेक करेंगे, है ना, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे देखो ए वन रखेंगे तो ए की पावर जीरो वन, बी की पावर जीरो वन, वन और वन टू, टू डिवाइड बाई टू वन, और यहाँ पे ये है अपने, और यहाँ पे वन अपॉन ये वन रखेंगे तो वन अपॉन जीरो दैट इज़ इन्फिनिटी। तो ये वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। ठीक है, तो अगर कभी भी वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म होती है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, है ना, लिमिट एक्स इज अप्रोचेज टू एल्फा एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर जी ऑफ एक्स, है ना, जहाँ पे अपना जब एक्स वैन एक्स इज अप्रोचेज टू अल्फ़ा, तो एफ ऑफ एक्स तो किसको अप्रोच करे वन को, और जी ऑफ एक्स किसको अप्रोच करे इन्फिनिटी को, है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको क्या करना होता है, ई की पावर में लिमिट एक्स इज अप्रोचेज टू अल्फ़ा, एफ ऑफ एक्स में से वन सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, और जी एक्स जो फंक्शन होता है ना उसके साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी का यूज़ करेंगे देखो यहाँ पे। ठीक है, देखो इधर कर लें, देखो इस क्वेश्चन को इधर कर देते हैं, लिमिट इज एक्स इज अप्रोचेज टू वन। ठीक है, तो ये क्या आएगा भाई ई की पावर में, है ना, लिमिट ई की पावर में चल जाती है, ई की पावर, और अब यहाँ पे क्या आएगा ए की पावर एक्स माइनस वन प्लस बी की पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू, इसमें से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये जी एक्स फंक्शन क्या आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में इधर ऐसे। ठीक है, तो अब देखो क्या बनेगा, ई की पावर लिमिट एक्स इज अप्रोचेज टू वन। ठीक है, एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो ये क्या आएगा ए की पावर एक्स माइनस वन प्लस बी की पावर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू और एक्स माइनस वन। ठीक है, अब देखो है ना, अब देखो ये तो हम सोल्व कर, ये तो हमने पीछे अभी सोल्व ही किया था, है ना, इसको मैं अब दोबारा सोल्व करने की जरूरत है नहीं। देखो यहाँ पे लिमिट एक्स इज अप्रोचेज टू वन, और ये सेम फंक्शन बन रहा था यहाँ पे भी, और देखो यहाँ पे भी है ना, बस यहाँ पे क्या आएगा ई की पावर में आएगा, या आप चाहो तो सोल्व करके देख लेना। ठीक है, तो इस ये आया था अपने पास एल एन ए बी, और डिवाइड में इधर क्या था टू, ये था, है ना, तो ये क्या आएगा ई की पावर, है ना, वन अपॉन टू है, तो लो की प्रॉपर्टी होती है ना, ये इधर आगे तो इसके ऊपर आ जाएगी ये पावर ए बी के ऊपर, तो ये क्या आएगा एल एन और ए बी की पावर हाफ, ये कैंसिल हो जाएगा एक्सपोनेंशियल और लोग एक दूसरे से,
तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, रूट ए बी। ठीक है, रूट ए बी अपना कौन सा ऑप्शन है देख लो, रूट ए बी जो कि अपना फर्स्ट ऑप्शन जो कि है वो मैच कर रहा है।